फ़लस्तीनी वापस अपने घरों को जा रहे हैं, जश्न मना रहे हैं। इस वक्त इस मार्च का मकसद क्या है? अगर वो खुशी मना रहे हैं तो हम उसकी खुशी में शरीक हैं। इजाज़तनामा क्या लिया गया था? जी वो हमारे पास मौजूद है, हम आपको दिखा सकते हैं। क्या एनओसी जारी हुआ था? जी नहीं, एनओसी जारी नहीं। आवाम को भी परेशानी का सामना है। जितने जीटी रोड है, मोटरवेज हैं, ये सब बंद हैं इस एहतजाज की वजह से। हमने तो नहीं की। सरकारी अमलाक को नुकसान भी पहुंचा है। कभी हो ही नहीं सकता। हम तो गारंटी देते फिरते हैं कि हमारा कोई धरने का प्रोग्राम नहीं है। मुज़ाकरात के लिए हमारे साथ किसी ऑफिशियल ने अभी तक कोई रब्ता नहीं किया। आप अभी ऐलान करें गोली नहीं चलानी, बैठकर बात करें। बैठकर बात करते हैं। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के अमीर हाफिज साद रिजवी हमारे साथ मौजूद हैं। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम हाफिज साहब। जी वालेकुम सलाम। हाफिज साहब, ये मार्च चल रहा है, इसको गजा मार्च कह रहे हैं। सबसे पहले तो ये बताइएगा, इस मार्च का मकसद क्या है? इस मार्च का मकसद सिर्फ और सिर्फ फ़लस्तीनी भाइयों से और गजा के मुसलमानों से यकजहती है और कोई मकसद नहीं। अवाम जो हैं वो इस सवाल कर रहे हैं कि इजराइल और फ़लस्तीन के दरमियान एक अमन मुआहिदा हो चुका है। फ़लस्तीनी वापस अपने घरों को जा रहे हैं, जश्न मना रहे हैं। इस वक्त इस मार्च का मकसद क्या है? इस मार्च का मकसद फिर भी यकजहती है। आपने देखा है कल स्पेन में पूरे मुल्क के अंदर मार्च निकला, तो हम तो उसकी, अगर वो खुशी मना रहे हैं तो हम उसकी खुशी में शरीक हैं कि हम भी खुश हैं कि यार अल्हम्दुलिल्लाह फ़लस्तीनियों को आज़ादी मिल गई। अगर उसके इस्तेहकाक के मुताबिक फ़लस्तीनी खुश हैं तो बस इतनी सी बात है। आप ये कह रहे हैं कि आप भी फ़लस्तीनियों की आज़ादी का जश्न मनाने जा रहे हैं, तो मामलात कहाँ पर आकर डेडलॉक का शिकार हैं? कहीं भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हुकूमत की हटदर्मी है और उनकी ज़िद है। हम नहीं समझते कि शहबाज शरीफ साहब अक़वाम मुत्तहिदा में फ़लस्तीन की बात करें तो वो अपने आप को चैम्पियन समझें, और हम इस्लामाबाद में अगर फ़लस्तीन जिंदाबाद या गज़ा लब्बैक या अक़सा मार्च करें तो हम दहशतगर्द हैं या हम इस सज़ा के मुस्तहिक़ हैं। इसके लिए एक इजाज़तनामा होता है हाफिज साहब, इजाज़तनामा क्या लिया गया था? जी वो हमारे पास मौजूद है, हम आपको दिखा सकते हैं कि हमने उसकी दरख्वास्त भी दी और ये भी कहा कि हमारे यहाँ हमें सिक्योरिटी भी फराहम की जाए और सारी चीज़ें, उसको वो डायरी नंबर भी लगा हुआ। एनओसी जारी होता है, क्या एनओसी जारी हुआ था? जी नहीं, एनओसी जारी नहीं हुआ। मतलब सिर्फ आपने दरख्वास्त दी? जी हमने दरख्वास्त। रास्ते में आपको बार बार रोका जा रहा है। हमारी मंजिल यही है कि हमें फ़लस्तीनियों के साथ इज़हारी यकजहती करने दी जाए, बस इस्लामाबाद के अंदर करनी दी जाए। इसमें क्या हमारा मुल्क नहीं है इस्लामाबाद? क्या हमारा शहर नहीं है इस्लामाबाद? क्या हमारा शनाख्ती कार्ड पाकिस्तान का नहीं है? क्या हम उसमें जाकर, सबको इजाज़त है, हमें क्यों नहीं है? सवाल तो ये है। हुकूमत का कहना यह है कि एक माजी में भी इस तरह के पुरअमन एहतजाजों की कॉल दी गई, लेकिन जैसे ही इस्लामाबाद पहुंचा जाता है तो ये जो पुरअमन जो एहतजाज होता है ये पुरतशद्दुद हो जाता है और फिर एक धरना दे दिया जाता है। नहीं, हम जब धरना देते हैं हम बता कर आते हैं कि हमने धरना देना है। हम पहले दिन से लेकर अभी तक कह रहे हैं कि हमारा कोई धरने का प्रोग्राम नहीं। हम सिर्फ एक मार्च, यार पाकिस्तान के शारा दस्तूर पर क्या इस्लामाबाद के नहीं ये एजाज़ होना चाहिए कि पाकिस्तानी निकलें और अपने फ़लस्तीनी भाइयों के साथ यकजहती कर रहे हैं? ये क्या बात है? हुकूमत इसको क्यों मना कर रही है, आपको क्या लगता है? मुझे तो ये लगता है कि ट्रंप से हाथ मिलाने की बहुत बड़ी कीमत पाकिस्तानी कौम को देनी पड़ेगी और सबसे पहले हम दे रहे हैं। बाकी इसके बाद मेरी आज छठी इस थोड़ी सी कहती है कि कहीं इसराइल को तस्लीम तो नहीं किया जा चुका। इस कदर कोई और वजूहात नहीं है, कहीं इसराइल को तस्लीम किया जा चुका है और इसराइल के ख़िलाफ़ जो पाकिस्तान में सबसे तवाना आवाज़ है उसको दबाने की कोशिश हो रही है। एक जमात है जिस पर पाबंदी लगा दी जाती है 2021 में, फिर वही जमात जो है वो इलेक्शंस में हिस्सा भी लेती है। ये कैसे हो रहा है? प्रोस्क्राइब जो हुई थी उसको ख़त्म करवाया गया था, वो भी एहतजाज के ज़रिए करवाया गया था और एहतजाज की वजह से ही प्रोस्क्राइब हुई थी। फ़लस्तीन के लिए कौन सा ऐसा मुल्क है जो जमहूरी ना भी और वहाँ एहतजाज ना हुआ?
कुफ़ार ने एहतजाज किया, कुफ़ार के ख़िलाफ़, कुफ़ार के मुल्क में, वहाँ इस तरह जुल्म नहीं हुआ जो हम पर जुल्म हुआ। आपको पता है हमारे इस वक्त कितने ज़ख्मी हैं जो बुलेट से? 70 से ज़्यादा। हमारे ज़ख्मियों की तादाद समझ ही नहीं आ रही कि जो बुलेट से ज़ख्मी होता है हमें उस पर अस्पताल जमा करवाते हैं, वो ज़िंदा बचता है या नहीं, इसलिए कुछ कह ही नहीं सकते। पहले दिन, जिस दिन 8 तारीख थी, हमने 10 को निकलना था, 8 की रात को हमारे वहाँ घर पर हमला किया गया। और आपको शायद मालूम भी होगा, आज सुबह मेरी वालदा मोहतरमा को जो ज़ईफ़ुल उम्र है उनको भी गिरफ़्तार कर लिया गया, मेरी हमशीरगान को, घर के सारे अहबाब को, बच्चों को, घर वालों को, सबको गिरफ़्तार करके नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया, पूरे घर पर कब्ज़ा कर दिया। तो यार ये जुर्म है हमारा कि हमने फ़लस्तीन की बात की है। जब से हम घर बैठे हुए थे वहाँ से लेकर अभी तक गोली के अलावा बात ही नहीं की। गोली क्यों चला रहे हैं, हमें तो समझ नहीं आ रही गोली क्यों चला रहे हैं। क्या आपके साथ कोई भी मुज़ाकरात के लिए नहीं आया? मुज़ाकरात के लिए हमारे साथ किसी ऑफिशियल ने अभी तक कोई रब्ता नहीं किया। हम तो बार बार यहाँ से ऐलान कर रहे हैं, वज़ीर आज़म साहब अभी कश्मीर में बात हुई है, हम हालात ख़राब हुए, आपने कहा गोली नहीं चलानी, बैठकर बात करें। आप अभी ऐलान करें गोली नहीं चलानी, बैठकर बात करें, आगे चलते बैठकर बात करते हैं। आप तैयार हैं बातचीत के लिए? तैयार और हैं? भाई हम तो एक लम्हे के लिए भी बातचीत से पीछे नहीं आए। आप मुझे बताएं, घर से बच्चों को उठाकर एक नामालूम कॉल आए कि आप यहीं से वापस चले जाएं, यहीं से ख़त्म कर दें हैसियत, फिर शहदा, फिर हर किस्म की। ये तो बात नहीं है। हमसे कोई बात करे, वज़ीर आज़म बात करे, वज़ीर दाखिला बात करे, वज़ीर ख़ारजा बात करे। आवाम को भी परेशानी का सामना है, जितने GT रोड है, मोटरवेज हैं, ये सब बंद हैं इस एहतजाज की वजह से। हमने तो नहीं की। हमने तो, हमारे नायब अमीर पीर ज़ैनुल हसन शाह साहब को गिरफ़्तार किया गया, हमने एहतजाज भी नहीं किया। हमें मालूम था कि हम एहतजाज करेंगे तो ये कहेंगे कि इन्होंने देखें पहले पहल किया। हम तो घर में बैठे हुए थे और हमारे घर में आकर हमारे 2 शहीद किए गए। एक शहीद की लाश लेकर आज तक वापस नहीं गई, उसकी जो एम्बुलेंस में उसकी हम 2 हमशीरा और एक भाई थे वो भी साथ में ले। बहुत बड़ी जुल्म की दास्तान है, बहुत बड़ी जुल्म की दास्तान है। अगर अभी मुज़ाकरात हो जाते हैं तो आप अपना एहतजाज यहीं पर ख़त्म कर देंगे? फ़लस्तीन से यकजहती करेंगे पाकिस्तान में, जहाँ हमने मंजिल दी हुई है। हमें ये तकलीफ है कि धरना देंगे, हम तो गारंटी देते फिरते हैं कि हमारा कोई धरने का प्रोग्राम नहीं है, कोई किसी किस्म का प्रोग्राम नहीं है, सिर्फ यकजहती के लिए जाना था। और हमारा मार्च भी फैज़ाबाद से वो अमेरिकन एम्बेसी तक था, वो उसको बढ़ाकर वहाँ सारा यहाँ जुल्म की दास्तान रकम करके तो हमें यहाँ से निकलना पड़ा है। आप इस्लामाबाद में थे, इस्लामाबाद से वापस आए और कल वापस इसलिए आया कि यहाँ क्या जुल्म बबा कर दिए। एक मिनट सबर, ये वो है जो मैं सिर्फ एक मुट्ठ में भर के आपके सामने रख सकता। ये क्या है? ये एक मुट्ठ में तादाद गिन नहीं सकते। ये देखिए, कल रात से तकरीबन मगरिब से अभी तक, और पहले जो कुछ 8 की रात थी, ओहो 9 की रात, क्या जुर्म है हमारा? सिर्फ पूछते हैं क्या जुर्म? गोली क्यों चलाते हो? गोली क्यों चलाते हो? गोलियां भी मार रहे हो, फिर ये कह रहे हो कि हमने सबसे ज्यादा फ़लस्तीन के लिए किया, हमने ट्रंप से 20 नकात लिखवाए और ये किया, तुम उनके लिए ये किस लिए? और यहाँ पर जो दूसरी ये आया है, इनके अंदर ये जो लिखा हुआ है मेड इन पाकिस्तान। गज़ा वाले खुशकिस्मत हैं जी, ये गज़ा वाले खुशकिस्मत हैं कि उनको मेड इन इसराइल लगती है। हम इतने बदनसीब हैं कि हमारे बाबा व अजदाद ने जो ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, ये देखिए जी, ये लिखा हुआ, ये तो बेशुमार हैं, आप देख ही नहीं सकते, जहां हाथ मारेंगे नीचे शहर पे। ये देखें, ये ले, ये ले। अब साहब, आप समेत आपके कारकुनान की जानों को भी खतरा है। क्यों है जुर्म? क्यों है? हमने ऐसा क्या किया? क्या गज़ा का नाम यहाँ नहीं बुलंद हुआ पहले पाकिस्तान? किसी ने गज़ा की नाम नहीं लिया पाकिस्तान में? सरकारी अमलाक को नुकसान भी पहुंचा है। कभी हो ही नहीं सकता। सबसे बड़ी सरकारी अमलाक हमारे सामने वो हैं जो हमें गोली मार रहे हैं।
हमने कहते हैं बाबा जी ने कहा था हमारे कायदे ने कि ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरे बच्चे हैं, तो तुम वो हमारे भाई हैं। हमने किसी को कुछ नहीं किया। यहाँ से एक उनके खिलाफ नारा नहीं लगा। हमारे साथ ये कुछ ईदी एम्बुलेंस वाले भी आए हैं। आपके किसी कारकुन की मेरे ख्याल में मैयत है जो उसके अंदर है, ये आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि कोई इनकी गाड़ी इनको वापस कर दी जाए। इसके अलावा एक स्पीडो बस से हम देख रहे हैं वो है, इसके अलावा वो जो है वो इंशाल्लाह कर देते हैं, कोई मसला नहीं, ये तो बात भी नहीं है। आवाम को ये पैगाम देना चाहेंगे कि हमारी मौत शायद आपसे पहले लिखी हुई है, लेकिन हम मर जाएंगे, लेकिन तुम्हें याद आएंगे। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के अमीर हाफिज साद रिजवी साहब। इनका ये कहना था कि हुकूमत मुज़ाकरात करे, वो ये एहतजाज किसी भी वक्त किसी भी मुकाम पर ख़त्म करने के लिए तैयार हैं। इस वीडियो पर अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।